मुझे ये बताएं, कोई इस मुल्क में है जिसके पास ताकत है और जो असरअंदाज हो सकता है या सकती हैं ऑन अ प्रोसेस, कोई है जो आपकी बात पर यानी कान धर रहा है? किसी जूं रेंगती है किसी के कान पे? देखिए, जूं रेंगती नहीं है तो रेंग चुकी है। जिस घर की आमदन सूद भी अदा ना कर सके और उस घर के रहने वाले अपना हिस्सा ना डालना चाहें, वो घर कैसे चलेगा? वो घर नहीं चल रहा। इस बात को समझें। नहीं, हम तो समझ रहे हैं भाई, हम तो समझ रहे हैं। हम तो ये भी आपसे कह रहे हैं कि ये कमाल ही है कि आप ट्रेडिंग क्लास को और जो इनको कोई पूछते ही नहीं, रिटेलर्स को डरते इतना है। देखें, वो हम जो बातें करते हैं फिक्स टैक्स की, ये चीजें मैं इसके हक में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं ट्रेडर हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, जो भी करता हूँ, कारोबार करता हूँ, आखिर में मेरी नेट आमदन आती है। बिल्कुल, उस आमदन में एक हिस्सेदार है हुकूमत पाकिस्तान। हाँ, ये नॉन फाइलर का सिलसिला खत्म करें। मैं भी हुकूमत को लिखना चाहता हूँ कि मैं भी नॉन फाइलर बनना चाहता हूँ। आप भी लिखें। इस मुल्क में जो टैक्स पेयर है ना, हुकूमत को लिखे कि मैं नॉन फाइलर बनना चाहता हूँ, मुझे नॉन फाइलर बनाओ। उसके पूरा सिस्टम है नॉन फाइलर। तो मैं यही कह रहा हूँ, मैं भी नॉन फाइलर, आप भी कहें मैं नॉन फाइलर बनना चाहता हूँ। कमाल है। हाँ जी, मतलब हमने अपना मजाक बना लिया ना। इस देखें, अगर आप एक हुकूमत ये काम भी, अगर उसको सोच नहीं है उसकी, उसको हुकूमत करने का हक नहीं है। नहीं तो मुझे, अगर वो उसके पास इख्तियारात नहीं है ये काम करने के भी, तो फिर उसको हुकूमत का हक नहीं। अच्छा, आपने जो यहाँ बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पे आप मियाँ नवाज शरीफ साहब से तो ये बात करते होंगे ना? देखिए, मैंने हमेशा ये बात की है, मैं आज की नहीं कर रहा हूं। तो मुझे बताएं, मैं देखें, समझाएं ना। देखें शाहिद साहब, आप जो कहते हैं, आपने बहुत मर्तबा कहा है, आई थिंक जो व्यूअर्स हैं ना, वो ये सुनना चाहते हैं, क्योंकि इन अ सेंस वो इतनी ऑब्वियस बातें जो आप कर रहे हैं, यानी इतना मंतक है। अपनी बात नहीं करना चाहता हूं कि मैं क्या करता हूं नहीं करता हूं। मैं ये बात हम सबको करनी चाहिए। ये बात अगर समझ नहीं आ रही हमें, फिर हमें हुक्मरानी का हक हासिल नहीं है। तो हमें आज देखें, यू मूव इन द हुक्मरानी सर्कल्स, हम तो नहीं करते। हर जमात, आप ज्यादा ताल्लुकात हैं। अब आप कह रहे हैं, मैं बताऊंगा, मैं पंजाब के बारे में नाराज हो जाएंगी। वो तो नहीं, वो जो चैनल के ओनर है, वो केयरटेकर, आपके पास कोई पंजाब हुकूमती गाड़ी नहीं है बड़ी सी, और आपके दो डाले पुलिस के नहीं है जो आपके साथ हर जगह कहते हैं गाड़ी दिलवाओ। अब ये मैं आपको बता दूं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कम अज कम एक जमात अपने एमएनए को तो बोले, यार तुम तो टैक्स अदा कर दो ना। ये तो कर सकते हैं ना, कि ये भी मुश्किल काम है। तो आपकी जमात क्यों नहीं करती? मैं फिर नहीं शाहिद साहब, ये सवाल मत करें ना। ये बड़ी अजब, मैं आपको बताऊं, ये पूछना चाहिए। अगर जब हमने नॉन फाइलर कैटेगरी बना दी, फिर हम क्या पूछेंगे किसी से? फिर वो नॉन फाइलर है। यही तो खराबी है। जिस मुल्क में वो लोग जो दूसरों पर टैक्स लगाते हैं, अभी बजट अप्रूव हुआ ना, जो असेंबली के अंदर 342 लोग जो मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं, कितने उनमें से फाइलर, नॉन फाइलर मेजॉरिटी? आप देख लेना। सबसे पहले उनसे सवाल करें कि यार तुम टैक्स देते हो कि नहीं देते हो? अगर टैक्स नहीं देते हो, आमदन कहाँ से आती है? ये हम सारा दिन करप्शन की बात करते रहते हैं। और मैंने कल किसी ने पूछा तो मैंने कहा कि नैब ने ये साबित कर दिया है, नैब सबसे बड़ा सबूत है, इस मुल्क के सियासतदान मुकम्मल तौर पे पारसा और ईमानदार लोग हैं, क्योंकि नैब ने आज तक किसी को पकड़ा नहीं है 24 साल में। तो साबित हो गया ना कि इस मुल्क के सियासतदान बिल्कुल पारसा हैं, कोई करप्शन नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, क्योंकि नैब 24 साल में किसी को पकड़ नहीं सकी। अब मुझे बताएं, तो सवाल बड़ा सीधा है। आप जो हुकूमत अपने लॉ मेकर से टैक्स ना ले सके, तो किसी और से क्या लेगी? अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं, ये अब आप जरा सुनिए बात, ये कि आप जो बातें कह रहे हैं और इतनी उसमें दे आर सो लॉजिकल, दे आर सो ऑब्वियस, दे आर सो रीजनेबल। जो व्यूअर्स हैं हमारे, वो तो देखिए ना, आप क्योंकि आपका ताल्लुक सियासत से है, हुकूमत से है, पार्टी से, कोलिशन से, सेक्रेटरी जनरल भी हैं, तो लोग तो ये सुनना चाह रहे होंगे ना कि भाई ये शाहिद खान अब्बासी से आप ये पूछें कि जी क्या इनको लग रहा है कोई सियासतदान सुनने ही नहीं वाला ये बातें, तो फिर हम शहरी क्या करें? आई मीन दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन। ये बात मेरी सुनने या कहने की सिर्फ नहीं है, ये बात हर एक को खुद समझ आनी चाहिए। तो ये एक बुनियादी बात है कि
कि एक मुल्क में टैक्स अदा करना आपकी जिम्मेदारी है। टैक्स अदा नहीं करेंगे आप मुजरिम हैं मुल्क के। ये बात अगर समझ नहीं, हमें मेरी बात सुन लें, ये बात हमें नहीं समझ आई तो फिर हम हुक्मरानी कैसे कर सकते हैं? अभी तक नहीं हुआ ना, 76 साल में ये काम नहीं हुआ, हम ये काम नहीं कर सके। तो बड़ा वाज़ेह है ना कि हमें ये शायद सोच नहीं है या फिक्र नहीं है कि हम ये काम कर सकें। यही वो खराबियां जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, यही बातें आज तय करके आप आगे जाएंगे तो काम बनेगा। ठीक है। अच्छा, जिस मुल्क में रियलाइजेशन ही ना हो कि टैक्स देना है तो फिर क्या करें 75 साल से? देखिए, ये तो आप मानते हैं कि दुनिया में किसी मुल्क में चले जाएं और निज़ाम तो चलता ही इन्फोर्समेंट से है ना। देखिए, देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर यू से कि जी कोई पूछने वाला नहीं है लेकिन जाओ जाके नेक काम करो, ऐसे नहीं होता। आपको भी मालूम है, आप प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो फिर बार बार इसी चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं कि देखिए, जो करने वाले हैं तो मसला तो वहाँ है, द डिजीज इज देयर। जी वही बात है ना, मैंने खुद आपसे कहा है कि हम अगर अपने एमएनए और सेनेटर से भी हम टैक्स नहीं ले सकते, हम अपने एमपीए से नहीं ले सकते। ये वो लोग हैं जो मुल्क पर अवाम पर टैक्स लगाते हैं। हमने कैटेगरी बनाई हुई है नॉन फाइलर की। आप खत्म करें इन मामलात को, आप कहीं टैक्स नहीं दोगे अंदर जाओगे। और हुकूमत के पास ये आज टेक्नोलॉजी, ये ओवरसाइट मौजूद है कि वो आपकी तमाम अखराजात की जांच पड़ताल कर सके, उसको मजीद बढ़ाएं। बिल्कुल। मैं तो यहां से शुरू करूंगा कि जो आदमी शनाख्ती कार्ड रखता है वो पोटेंशियल टैक्स पेयर है। वो अब नहीं है, आप कहते हैं मेरी कोई इनकम नहीं है, आप जाके कह दें जी इनकम मेरी नहीं है, आपके रिकॉर्ड पे आ जाएगा कि नसीम ज़रा ने कहा जी मेरी इनकम नहीं है। ठीक है। उसके बाद जब आप कोई चीज खरीदने जाएंगी, अखराजात करेंगी, तो मैं फिर आपसे सवाल करूंगा कि भाई आपने कहा था इनकम नहीं है, ये पैसे कहां से आए हैं आपके पास? ये जवाब दे दें। इस तरह टैक्स की इन्फोर्समेंट होती है। टैक्स की इन्फोर्समेंट डंडे से नहीं होती, एक थ्रेट से होती है कि आपको पकड़ा जाएगा। डंडा बाद में मारा जाता है, पहले उनको एफबीआर के चुंगल से निकालें। आज आपने क्या किया है कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनको टैक्स रेट बढ़ा दिया। भाई गरीब को पहले ही इन्फ्लेशन में पिसे रहे हैं, आप टैक्स रेट को बढ़ाएं ना। आप जो लोग मुल्क में, और ये हुकूमत के पास कैपेबिलिटी है कि आप सीएनआईसी से जरिए ये पता कर सकते हैं कि किसके क्या अखराजात हैं। बिल्कुल। जो आदमी साल में 2 उम्रे कर रहा है और टैक्स अदा नहीं करता, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जो 4 दफा मुल्क से बाहर जाता है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो शायद खाकान नवासी साहब, जैसे कि हम ब्लीडिंग स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की बात इसी तरह से 20 साल से करें, आई कैन टेल यू 20 साल से तो मैं सुन रही हूँ और दमड़ी भर फर्क नहीं पड़ा। इसी तरीके से ये जो आप टैक्स नेट की बात कर रहे हैं, मुझे याद है कि जनरल मुशर्रफ के दौर में या कहीं उन्होंने कहा जी हमने पता नहीं कितने 100 लोगों के, याद है आपको, कि हमने नाम निकाल लिया और हमारे पास तमाम अखराजात आ गए। तो इसका मतलब जो मुल्क, द वंस हु गवर्न दिस कंट्री, उन्होंने पूरा पाकिस्तान को एक कॉम्प्रोमाइज का कब्रिस्तान बनाया है। हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज, हर चीज पे, क्योंकि कुर्सी सबको अजीज है। उसके अलावा कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर आप टैक्स लेने में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो आपको कोई हक नहीं है हुक्मरानी। लेकिन ये कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, यही बदनसीबी है। आप जब नसीम ज़हरा साहिबा टैक्स अदा नहीं, जो वो करती हैं लेकिन वो अदा नहीं करेंगी, फिर मैं हुकूमत पाकिस्तान जो हूँ जाकर 23% पे सूद पे कर्जा लूंगा। आज हमारी ये कैफियत इसलिए यहाँ पहुंचे हैं कि हमने टैक्स कलेक्ट नहीं किया, कर्जे लिए, अपना मुल्क चलाया, और आज आपके सबसे बड़ा, आपकी सारी आमदन जो है वफाकी हुकूमत की, आपका सूद उससे ज्यादा है। वो सारी सूद में जाती है, आप मजीद कर्जा लेते हैं सूद मुकम्मल करने के लिए, उसके बाद मजीद कर्जा लेते हैं दिफा के लिए, मुल्क चलाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ये हमारी आज कैफियत है और हमें परवाह नहीं है। परवाह नहीं है। आपके तो सेनेट चेयरमैन, जिसमें के पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी का भी नाम बिल में हमने देखा, और रब्बानी साहब ने भी, यानी 12 लोग, इनको चाहिए फॉर लाइफ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। व्हाट अ शेम इट इज। नहीं देखिए, ये ऐसी बात है कि मेरा सर तो शर्मिंदगी से, हम लोगों को क्या बताएंगे कि जिस मुल्क में ये इक्तसादी हालात हों, जिस मुल्क में ये कैफियत हो उस मुल्क की,
वहां पर हमसे और कानून पास नहीं होते। हम चेयरमैन सेनेट को मुराद देने के लिए पूरी मेहनत करते हैं और एक लंबा कानून बनाते हैं कि उसको क्या मुराद मिलेंगी। यानी ये मजाक कर रहे हैं आप मुल्क के साथ। अगर चेयरमैन सेनेट से मुलव्वस हैं, इस्तीफा दें। अगर मुलव्वस हैं, जो हुकूमती पार्टी है, अदम एतमाद करे, हटाए सौदे से। तो नहीं, हुकूमती पार्टी के मेंबर्स भी जी सारे इसमें शामिल हैं। मैं मुझे हैरानगी इस बात की है कि कर क्या रहे हैं। अच्छा, बाद में पीपल्स पार्टी की वो शाजिया मलिक साहबा कह रही है ये हमें बिल्कुल नहीं पसंद है और हम इसको पोस्ट करेंगे, और मांडवी वाले साहब कह रहे हैं अब आप इस बिल को भेज दें जी उधर कमेटी में और उधर हम जाके इसकी शिक बात करेंगे। मेरा ख्याल है नाउ द प्राइम मिनिस्टर समबडी, नहीं, डार साहब ने कहा है कि हम इसको पोस्ट करेंगे, असेंबली में हम इसको पास नहीं होने देंगे। ये सेनेट से पास हुआ है ना जी, वो कह रहे हैं असेंबली में नहीं करने देंगे। नहीं, सेनेट से पास हुआ तो जरा हर जमात अपने लोगों से पूछे ना, तुम क्या कर रहे थे। सबने किया। जब आपकी जमात पास कर रही है एक बिल को, तो आप उसका हिस्सा हैं।